आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत से आशीष दे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और ऐसी बाइबल बताती है उसका 2 अध्याय 7 पद उत्पत्ति की कि परमेश्वर ने जब आदम को मिट्टी से बनाया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवनदायक प्राणी बन गया। और आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि ये आज्ञा जो है आदम को दी गई थी और ऐसा जान पड़ता है कि उस समय हवा वहां पर नहीं थे, या हो सकता है कि हवा बाद में आदम के द्वारा ये आज्ञा को पाए हो कि भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रीति से हवा के पास, स्त्री के पास ये आज्ञा आई कि जिस दिन तो उस भले या बुरे का वृक्ष का फल खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो आदम है। और 3 अध्याय 1 पद में जब हम देखते हैं तो वहां पर शर पाकर स्त्री से कहता है कि क्या सच में परमेश्वर ने कहा है, और उसके हृदय के अंदर में एक संदेह को उत्पन्न करता है। जब आदम को ये आज्ञा दी गई थी तो हो सकता है कि आदम ने हवा को भी ये आज्ञा जरूर बताई है। लेकिन शैतान का कार्य हर समय से, पुराने समय से रहा है कि शैतान किसी भी मनुष्य के अंदर में वो संदेह को उत्पन्न करे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने यरदन में आकर वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, और जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया 17 पद कहता है कि तब आकाश खुल गया और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन 4 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से वह जंगल में गया। फिर आगे हम देखते हैं कि शैतान आकर उसे परीक्षा करता है। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं, उसके बाद उसको जब भूख लगता है तो वही शैतान जिसने हवा को रखा था वही आकर यीशु से कहता है कि क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। वही प्रश्न जो हवा के सम्मुख में रखा गया था, उस पहली स्त्री के सम्मुख में रखा गया था, यीशु मसीह के सम्मुख में भी रखा गया कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यीशु मसीह जानता था, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है, यीशु मसीह के लिए आकाश से भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। यीशु मसीह को आत्मा ने जंगल में जाने के लिए अगुवाई किया। यीशु मसीह आत्मा की सहायता से 40 दिन उस जंगल में बिताया। लेकिन वही यीशु मसीह को शैतान आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। मेरे प्रियो, यीशु अच्छी तरीके से जानता था कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। तो फिर शैतान आकर क्यों यीशु से कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो? इसका अर्थ यह है कि शैतान ने जो संदेह स्त्री के जीवन में जेनेसिस 3 अध्याय में उसके मन के अंदर में संदेह को उत्पन्न करने के लिए किया, वही प्रश्न के द्वारा यीशु मसीह के अंदर में भी संदेह को उत्पन्न करते। लेकिन यीशु अपने वचन में अडिग रहा, डिगा रहा, खड़ा रहा और उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आना आम बात है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना ये परमेश्वर को बुरा लगता है। परीक्षा में गिरने के द्वारा हमारे जीवन का पतन होता है, हमारे जीवन में हम नाश को ले आते हैं, हम पाप को बढ़ावा देते हैं, हम परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने हमारे सम्मुख में एक आदर्श रखा कि पाप को हमको जीतना है, पाप के ऊपर जय पाना है और हमको आगे बढ़ते जाना है, और इसके लिए केवल मात्र चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर में खड़ा रहना। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या आप परमेश्वर के वचन में अडिग हैं, आप खड़े हुए हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन में खड़े हुए हैं, जैसा कि यीशु मसीह खड़ा रहा, वो जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे लिए परमेश्वर का मिशन ये है कि मैं 40 दिन उपवास करूं। इसके बाद भी जब शैतान आता है तो यीशु मसीह परमेश्वर वचन का सहारा लेकर उस शैतान को हराता है। उसके सम्मुख में परमेश्वर पिता का
अनादर नहीं करता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी, उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम को, बाइबल को दिया है। यदि हम इसको पढ़ें, इसके हर एक वचन को अपने जीवन में मानते रहें, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन भी आशीषित होगा, आशीषमय होगा और आशीषित हम बढ़ जाएंगे। सो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को, जो शैतान के द्वारा उकसाया जाता है, हमको हमारे अंदर में संदेह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्यों जाएं? हम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष करो प्रभु। हमारे जितने भाई बहन हैं, जो लोग बुद्ध कठिन परिस्थिति में हैं, परीक्षा के ऊपर प्रभु हार मान जा रहे, परीक्षा के ऊपर जीत नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, और प्रभु शैतान जो संदेह को बो रहा है उसमें हम गिर जा रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, आपके वचन भेजकर आप जीवित कर दे, आपका वचन भेजकर प्रभु, हालेलुया, ओ प्रभु जी जीवन दे दे, अपना वचन भेजकर प्रभु जी को खड़ा करते मैं प्रार्थना करता हूँ। वचन में अडिग रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए हमारे जीवन में आप साधन प्रदान कीजिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।